हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिंपल और इजी बैकनेक डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रख लेना है और टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप यहाँ पर टोटल लेंथ लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने 15 इंच ली है, 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर और आर्म होल इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है डीप नेक के अकॉर्डिंग। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6 इंच, चेस्ट का चौथा भाग लेना है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे, कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लिया है मैंने यहाँ पर 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से 1.25 इंच पे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है और अब इसे कट कर लेंगे। तो अस्तर के ऊपर हमें इसे अच्छे से कट कर लेना है। मैन फैब्रिक के ऊपर भी हमें इसे अच्छे से कट कर लेना है। मैन फैब्रिक पर कट कर लेने के बाद में गले के लिए मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई रख रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो 2 से 2.25 इंच ही लीजिएगा। गले की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 10.5 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई ली है 3 से 3.5 इंच। गले की लेंथ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं, जैसा भी आप पहनते हैं उसके हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हैं। गले का शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक को कट कर दिया है। अब मैं इसमें पेपर पेस्टिंग कट कर रही हूँ। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप इसे मैन फैब्रिक के साथ में सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी नेक में। पेस्टिंग को हमें कट कर लेना है और ब्लाउज़ के पैटर्न के ऊपर अटैच कर देना है। आप चाहें तो प्रेस करके भी इसे चिपका सकते हैं फैब्रिक पर, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर दिया है और अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। पेस्टिंग की दूसरे साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है। अब देखिए नीचे की तरफ मैंने मैन फैब्रिक को सीधा करके रखा है और इसके ऊपर हमें अस्तर वाले पैटर्न को रखना है। पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट हमें ऊपर की तरफ रख लेना है और सबसे पहले मैं यहाँ पर नीचे गले पर, नीचे कमर के साइड पे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि नीचे बॉर्डर दिया हुआ है तो सिंपल सीधी सिलाई लगा दी है। इसके बाद में पिन्स अटैच करने के बाद में हमें नेक पे सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में गले पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर भी आप मशीन को घुमा रहे हैं वहाँ पर मशीन की जो सुई है इसे आपको बीच में रखना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं पूरे ही पैटर्न्स पे। कॉर्नर्स पे हम कट अच्छे से लगाएंगे ताकि जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ पलटे। तो कमर पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो देखिए हमें यहाँ पर पैटर्न को पलट करके सीधा कर लेना है। अच्छे से हाथों से इसे फिनिशिंग कर लेना है और नेक को फिनिशिंग से पलट लेना है। गले पे फिनिशिंग करने के बाद में ऊपर से आप एक सिलाई लगा सकते हैं। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ।
नेक के ऊपर सिलाई लगाकर देखिए इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे और नीचे से भी आपको एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो कमर पे और गले पे फिनिशिंग अच्छे से कर ली है। इसके बाद में हमें बाहर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद में हम बैक साइड में डॉट लगाएंगे। तो शोल्डर के सेंटर से मैं यहाँ पर इसे फोल्ड कर रही हूँ और 4 इंच की लंबाई में आपको डॉट लगा लेना है दोनों ही तरफ। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर डॉट लगा लेंगे। दोनों तरफ डॉट अटैच करने के बाद में अब मैंने यहाँ पर ये पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच की और पट्टी को फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें पट्टी की फ्रिल बनाकर तैयार कर लेनी है। इसी पट्टी से हमें फ्लावर बनाना है। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी फ्रिल्स बना लेनी है। पूरी पट्टी की मैंने फ्रिल बना ली है और नेक के ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। तो आपके पास जो भी लेस होती है या फिर आपके ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में आप लेस ले सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर लेस को अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। हमें दूसरे साइड से भी लेस लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 लेयर भी लगा सकते हैं। अब नीचे की तरफ हमें लेस को डिज़ाइन बनाते हुए लगानी है। आर्म होल के नीचे से 2 से 2.5 इंच का गैप रखेंगे। यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग के ऊपर ही लेस को अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से बीच में यहाँ पर आपको एक छोटी सी प्लेट्स डाल देनी है गले का शेप देते हुए और लेस को अच्छे से अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है। अब सेंटर में मैं यहाँ पर फ्लावर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर की तरफ डोरी भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने ये जो फ्रिल बनाई है इसके ऊपर मैं और फ्रिल्स बना रही हूँ ताकि फ्लावर का जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए मैंने यहाँ पर और फ्रिल्स अटैच कर दी हैं। तो फ्रिल की जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो गई है। अब हम इससे आसानी से फ्लावर बना सकते हैं। तो सिंपल आपको बस इसे घुमाते जाना है। बहुत ही ईजी तरीके से ये फ्लावर बन जाएगा। सेंटर में आप चाहें तो सुई धागे से इसे टक कर लीजिए या फिर मशीन से ही सिलाई लगाकर इसे पूरा कर सकते हैं। ये देखिए सेंटर में मैंने फ्लावर को अटैच कर दिया है। इसके ऊपर आप कोई भी बटन या पेच वर्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लावर लगा दिया है। तो ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।